हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 17 फरवरी 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, खासकर वे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या झारखंड पुलिस या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उस सभी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में 500वां टेस्ट विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं। ऑप्शन से ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन और ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन, जो भारत के ऑफ स्पिनर हैं। इन्होंने हाल ही में जो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट मैच खेला जा रहा है सौराष्ट्र में राजकोट में, इसी के दौरान यह उपलब्धि अपने नाम की। इससे पहले एकमात्र जो भारतीय गेंदबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं वो है भारत के स्पिनर, जिस लेग स्पिनर जो थे अनिल कुंबले, जिनको जम्बू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने किसको नया MD और CEO बनाया। ऑप्शन से ए अनिल चौहान को, ऑप्शन बी वीरेंद्र बंसल को, ऑप्शन सी रवि कुमार झा को और ऑप्शन डी दलजीत सिंह को। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वीरेंद्र बंसल को। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में INST 3DS उपग्रह को कब लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन से 17 फरवरी को, ऑप्शन बी 18 फरवरी को, ऑप्शन सी 20 फरवरी को और ऑप्शन डी 16 फरवरी को। तो प्रश्न संख्या 3 INST 3DS उपग्रह को आज ही अर्थात 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू तोरोट सिंह की परिक्रमा का अनावरण कहाँ किया गया। ऑप्शन से जापान में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी श्रीलंका में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में जर्मनी ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाई, मतलब सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई। ऑप्शन से ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में जर्मनी ने जापान को पछाड़कर दुनिया की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई। प्रश्न संख्या 6 है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 11 फरवरी को, ऑप्शन बी 13 फरवरी को, ऑप्शन सी 15 फरवरी को और ऑप्शन डी 10 फरवरी को। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से MS धोनी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। तो प्रश्न संख्या 7 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले जो कप्तान बन गए हैं वो भारत के कप्तान जो है वर्तमान में रोहित शर्मा वो है। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का रिकॉर्ड को तोड़कर 212 छक्के अपने नाम किए हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में किस को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से अनिल चौहान को, ऑप्शन बी वीरेंद्र बंसल को, ऑप्शन सी रवि कुमार झा को और ऑप्शन डी निखिल जोशी को। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में निखिल जोशी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में किसने बिहार के बेतिया में कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया। ऑप्शन से ए सर्बानंद सोनोवाल ने, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़ ने, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा बिहार के बेतिया में कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रेवाड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो प्रश्न संख्या 10 हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स रेवाड़ी की आधारशिला हरियाणा में रखी गई है।
प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने जनवरी 2024 में 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? ऑप्शन से नन्हे फरिश्ते, ऑप्शन बी बाल संरक्षण, ऑप्शन सी बाल विकास और ऑप्शन डी ऑपरेशन बालक। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नन्हे फरिश्ते अभियान के ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने जनवरी 2024 में 549 बच्चे को उनके परिवार से मिलाया है। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने जनवरी 2024 में 233 यात्रियों की जान बचाई है? ऑप्शन से जीवन दायिनी, ऑप्शन बी जीवन रक्षा, ऑप्शन सी जीवन संरक्षण और ऑप्शन डी जीवन कल्याण। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन रक्षा अभियान के तहत ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने जनवरी 2024 में 233 यात्रियों की जान बचाई है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप कमेंट में बताइए आरपीएफ के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 किसको सौंपी है? ऑप्शन से ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राज्यपाल को और ऑप्शन डी गृह मंत्री को। तो प्रश्न संख्या 13 हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन से ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो प्रश्न संख्या 14 हाल ही में कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन बिहार के बेतिया में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में किस देश में लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। हाल ही में किस देश में लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च की गई है? ऑप्शन से जापान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी सऊदी अरब में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब में। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन से 110वां, ऑप्शन बी 130वां, ऑप्शन सी 140वां और ऑप्शन डी 125वां। तो प्रश्न संख्या जो 16 है हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रश्न संख्या 17 कि हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन से ए दिल्ली में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी अबू धाबी में। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 16 फरवरी को, ऑप्शन बी 13 फरवरी को, ऑप्शन सी 15 फरवरी को और ऑप्शन डी 10 फरवरी को। तो प्रश्न संख्या जो 18 है कि हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 16 फरवरी को। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन से मलेशिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी सऊदी अरब में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 19 हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया में शुरू हुई है। कमेंट में बताएं मलेशिया की राजधानी कहाँ है? प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में किसको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किसको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन से एसबीआई को, ऑप्शन बी केनरा बैंक को, एसबीआई का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी केनरा बैंक को, ऑप्शन सी पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक को और ऑप्शन डी साउथ इंडियन बैंक को।
तो प्रश्न संख्या जो 10 है कि हाल ही में किसको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ और प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साउथ इंडियन बैंक को। प्रश्न संख्या 21 से पेटीएम बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है। ऑप्शन से है नियुक्ति, ऑप्शन बी 197 कम्युनिस्ट निगम, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो प्रश्न संख्या 21 पेटीएम बैंक का संचालन करने वाली जो कंपनी है वो है ऑप्शन बी 197 कम्युनिस्ट निगम लिमिटेड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 17 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप आसानी से हमारे वीडियो को देख सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं।